हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क। अगर आपको ये पता नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में, तो ये बुक आपके लिए है। डीप वर्क का मतलब होता है फोकस्ड वर्क, जहां कोई स्ट्रेस ना हो, आप कम समय में ज्यादा गेन कर सकें। इसी को तो हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि जब आप कम मेहनत करते हो और ज्यादा गेन करते हो, हैप्पीनेस भी आती है ऐसे में। तो आपको पहले देखना है कि करना क्या है, फोकस्ड वर्क करना है, क्या करना है। तो उस क्या के लिए आपका क्यों स्ट्रांग होना चाहिए। पैसा कमाना है, क्यों। आपने हेल्थ गेन करनी है, क्यों। तो फोकस्ड वर्क या डीप वर्क आपकी क्यों से चलती है, आपका क्यों स्ट्रांग है। तो समझिए कि हो गया, पर चाहिए एक पेन और पेपर। उसके बिना दिमाग काम नहीं करता है, सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे। दूसरी चीज है कि आपने पर्पस को क्लियर कर लिया है, अब चाहिए फ्लो। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, यानी पैशन, कि आपको एक ऐसी चीज मिल गई है जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, जो आपका पर्पस है। जब उस पर्पस पे आप काम करते हैं तो आप धीरे धीरे फ्लो को पा जाते हैं, पैशन को पा जाते हैं। तो फ्लो का जो टूल होता है वो होता है पोमोडोरो टेक्निक। इस पर हमने पहले भी एक बुक समरी बनाई हुई है पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। बेसिकली होता क्या है, शुरुआत में आपका ध्यान भटकता रहता है तो आप एक घड़ी का अलार्म लगाते हैं, शुरू में 5 मिनट के लिए, धीरे धीरे 10, 15, 20, 30 मिनट तक लगाते हैं। इससे क्या होता है कि आप अलार्म लगाकर बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं और पूरी तरीके से फोकस्ड होकर अपने काम में लग जाते हैं। तो फ्लो लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में प्रवाह लाने के लिए, जो पर्पस लाने के लिए पोमोडोरी एक टूल होता है। उसके बाद एक बार जब आपको पोमोडोरी की आदत डल गई तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आसान है, सब आसान लगने लगेगा। मल्टीटास्किंग एक मिथ होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मल्टीपल जगह एक साथ फोकस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, इसे भूल जाएं। आपको उल्टा देखना है कि वो ऐसा एक कौन सा फोकस है, एक ऐसा कौन सा गोल है जो आपको सारी की सारी चीजें लाइफ में ले आए। सपोज कि अगर वो एक फोकस पैसा कमाना है तो उस पैसे से आप बाकी सारी चीजें बाय कर सकते हैं, आपकी जिंदगी की क्या बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो वो आपका वाई और व्हाट है। उसके बाद आजकल सूचना का युग है, टाइम में इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं। अब आपको चूज करना है कौन सी यूजलेस है, बेकार है, वेस्ट है, और कौन सी यूजफुल है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है चुनाव करना। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालते रहना काम को। तो ये कब होता है कि जब आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई पोमोडोरी नहीं है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। आप टाल मटोल वाले व्यक्ति बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा कि क्यों ये काम करना है, क्यों ये पैसा कमाना है, क्यों ये हेल्थ बनानी है। तो आप पोमोडोरी लगा के अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम होता है। मतलब कि वो कौन सा काम जो आप करना चाहते हैं और कौन से टाइम करना चाहते हैं, वो डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपकी क्यू क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए क्रेविंग होनी चाहिए। क्रेविंग का मतलब है आप मचल उठें कि उस काम को मुझे करना है, और उस मचलने में जो आप काम करते हैं वो आपका रिस्पॉन्स और एक्शन होता है। और उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, क्योंकि ज़्यादातर काम में शुरू में आपको रिवॉर्ड खुद से नहीं मिलता है। हेल्थ आप आज बनाना शुरू करेंगे, बनेगी कुछ महीनों बाद। तो उससे पहले जो आप उस बड़े लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम कर रहे हैं, उसको शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड करना जरूरी है। क्योंकि जिस काम को आप पुरस्कार देते हो वो काम बार बार आप करते हो। उसके अलावा सस्टेनेबल यानी लगातार फोकस्ड और डीप वर्क करना, प्रवाह का होना, ये एक तरीके का अलाइनमेंट है, एक तरीके का दीवानापन है। आप देखेंगे कि ये दीवानापन एक भरपूर विश्वास के साथ वैज्ञानिकों में होता है। वैज्ञानिक जब एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक परिकल्पना करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया होता है। तो वो उस परिकल्पना के ऊपर कुछ ठोस बातें रखते हैं और उन्हें तब भी नहीं पता होता, बट एक गहरा विश्वास होता है उस काम को करने का। एक दीवानापन होता है कि मैं इसे करके ही मानूंगा। ऐसा ही दीवानापन डीप वर्क के लिए जरूरी है।
इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टूल है, वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के लिए सुनकर सोचकर ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है छोटे से टुकड़े में। जैसे आप 5 सेकंड का मेडिटेशन करो, मतलब अपने माइंड को पूरी तरह साइलेंट कर दो 5 सेकंड के लिए। उसके बाद जब आप इसके आदी हो जाओ तो इसे 10 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट और अपनी रिस्पॉन्स के हिसाब से जो आपको इससे फ़ायदे मिलने शुरू होंगे उसके हिसाब से आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे टाइम पे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है नहीं, ये पावर भी हो सकता है। आजकल इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वैल्यूएबल बातें, इतने सारे कोर्सेज सब आपको मोबाइल पे मिलते हैं। यूट्यूब, गूगल, आप सर्च क्या कर रहे हो, आपकी चॉइस क्या है, दैट डिपेंड्स। तो मोबाइल को अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं, अपनी पावर बनाइए ताकि आप डीप वर्क कर पाओ। फेसबुक, व्हाट्सएप भी सिमिलरली ऐसे ही हैं। आपकी चॉइस क्या है, आप उस पर यूज़लेस ब्राउजिंग कर रहे हो या आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप अपने दोस्त बना रहे हो, आप अपना नेटवर्क बना रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी के अंदर सामान बेच रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो आप कंज्यूमर क्यों हो, आप प्रोड्यूसर बनो। उसके अलावा कंट्रोल करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि दिन में किसी समय आप अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दो। आपको लगना चाहिए कि उसके बिना भी ज़िंदगी होती है। बार बार मोबाइल खोल के चेक नहीं करना है कि कौन सा नोटिफिकेशन आया और क्या आया। तो ये कंट्रोल होना ज़रूरी है। जो नोटिफिकेशन देखने की आदत होती है बार बार, उसके लिए आपको ये रूल बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप उस खाली समय में क्या करेंगे, अपने दोस्तों, अपने प्यार करने वाले लोगों को, अपने करीबी लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारना सीखिए, वो बहुत मज़ेदार होता है। उसके साथ साथ आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी चीज़ है जो मुझे खुश करती है, मुझे हैप्पीनेस देती है, मुझे प्लेजर देती है और वो ठीक भी है, और कौन सी चीज़ है जो मुझे दुखी करती है, बार बार परेशान करती है। तो आपने उस लिस्ट को फॉलो करना है जो आपको खुश करती है, उस लिस्ट की तरफ देखना भी नहीं है जो आपको परेशान करती है। सो डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट आपको सिखाती है कि लाइफ में फोकस कैसे लाया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड अ बुक।